जाएगा। देखिए जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, वो लगभग 3-4 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, जिसमें से कई खंड होते हैं। हम एक एक पार्ट को सबसे पहले पहुंचते हैं। हमको वहाँ हीट उत्पन्न करना है, स्टीम बनाने के लिए, पानी खौलाने के लिए हमें हीट चाहिए। ये हीट हमें कोयले से मिलती है। अब वहाँ थोड़ा बड़ा कोयला नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कोयला घट जाएगा तो बिजली प्लांट बंद होगा और पूरे शहर में बिजली कट जाएगी। इसलिए हम लोग 1.5 मिलियन टन 1.5 मिलियन टन कोयला को रखते हैं, जो 40 दिन का स्टॉक होता है। ये कोयला को हम लोग कोल यार्ड में रख देते हैं, इसे कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। यहाँ ट्रेन आती है और इस कोयले को यहाँ पर खाली करके डंप करके चली जाती है। कोल यार्ड में जब ट्रेन पहुंचती है तो इस ट्रेन से कोयले को नीचे गिरा लिया जाता है और नीचे इसका स्टोरेज बना रहता है, जो पूरे प्लांट तक लेके जा सकता है। एक एक करके हर एक वैगन से कोयले को गिरा दिया जाता है, रिलीज करके नीचे स्टोरेज में। इसे खाली करने की कई विधियां होती हैं। देखिए क्या किया जाता है, जो कभी कभी जो बॉक्सेन वाले डिब्बे होते हैं जो ऊपर से खुले रहते हैं, उनको ले आया जाता है और उनकी कॉपलिंग को छोड़ा दिया जाता है, जिससे वो एक डिब्बे से दूसरे में पकड़े रहते हैं। और उसके बाद ये जो मशीन होती है, लिफ्ट मशीन, इसको पूरी तरह से उल्टा कर देती है, जिस वजह से इसमें का सारा कोयला थर्मल पावर प्लांट के कोल यार्ड में नीचे चला जाता है और नीचे इसे कन्वेयर द्वारा उठा लिया जाता है। फिर इसको ये मशीन जो है केवल इसी बॉगी को पकड़ती है और फिर सीधा रख देती है। फिर उसकी कॉपलिंग को कर दिया जाता है और इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो कई विधियां द्वारा इस कोयला को कोल यार्ड में खाली किया जाता है। एक मशीन द्वारा उस गिराए गए कोयले को हम लोग उठा लेते हैं। जैसे ये मशीन देख रहे हैं, तो ये यहाँ से ऐसे उठा लेगा यहाँ से और इस पर गिरा देगा, ये कन्वेयर द्वारा, और ये इस पर गिरेगा ना तो इस रास्ते से ये आगे जा सकता है। यहाँ से कोयला उठाएगा और इसी कन्वेयर पे गिराएगा, इसके रास्ते ये यहाँ आके यहाँ गिरेगा और यहाँ से ये मशीन द्वारा आगे बढ़ जाएगा। कोल यार्ड से कोयले को उठाने के लिए बहुत ही बड़ी ये भारी भरकम मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये काफी दूरी तक चल सकती है और इसके लिए एक ट्रैक बना होता है और ये अपने हाथ से कोयला उठा सकती है। इसका जो हैंडल होता है ये काफी दूर तक जा सकता है, अगल बगल के यार्ड तक, और ये मशीन को फिर आगे पीछे चलाया भी जा सकता है। ये ऊपर नीचे भी खिसक सकती है। देखिए इस मशीन का जो अगला दांत होता है ना, वो आगे की ओर होता है, तो ये इस तरह से कोयले को उठा लेता है और इस साइड में ले जाके पटक देता है। आप देखिए इधर जाएगा तो ये उठेगा और इस तरह से उठाते हुए जाएगा ये, और जब उस साइड का सर्किल चलेगा तो ये अपने ऊपर इस साइड में ले जाके कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पटक देगा सारा कोयला। तो इधर से लोड होगा और इसी मशीन द्वारा उस साइड में अनलोड हो जाएगा। इस तरह से करने से आप यहाँ क्लोज लुक में देखिएगा तो ये नीचे से ऐसे उठा के ले आ रहा है और अपने ही पास गिरा ले रहा है। जैसे ये इधर से जाएगा और इस साइड में ले आके यहीं पर गिरा ले रहा है। जस्ट इसके नीचे आपका कन्वेयर बेल्ट जो इस पूरे कोयले को आगे भेजेगा और ये यहीं पे इसको डंप कर देता है। देखिए यहाँ से ये निकल गया कन्वेयर बेल्ट पर। ये कन्वेयर बेल्ट पूरे प्लांट तक आगे की ओर कोयला को पहुंचा देता है, जहां तक इसको जरूरत है प्लांट में, चाहे वो कितना भी आगे प्लांट हो। तो किसी भी पावर प्लांट में कोल हैंडलिंग बहुत बड़ा एरिया होता है। कन्वेयर बेल्ट जो होता है एक पट्टी होती है, दोहरी पट्टी, जो किसी रोटेटर पर घूमती रहती है। जैसे यहाँ हम कोई चीज को गिराएंगे तो ये इसी पर घूमते रहेगा। अब ये पट्टी यहाँ जाके अंदर हो गई है तो मटेरियल यहीं गिर जाएगा, तो एक ही पट्टी द्वारा हम इसको गिराते रहेंगे। अगर मान लीजिए इससे भी आगे ले जाना है तो एक और कन्वेयर बेल्ट यहाँ लगा देंगे, वो इससे भी आगे ले जाएगा। नहीं तो यहीं पे काम है तो यहीं पे छोड़ देंगे हम। तो ये कन्वेयर बेल्ट जोड़ के हम किसी भी चीज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ये जो कोयला होता है इसका कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस कोयला को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजते हैं हम लोग क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन क्या होता है, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन इन टुकड़ों को हम अभी भी आगे जलने के लिए नहीं भेजते हैं। इसको इसके आगे फिर इस कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे हम पल्वराइज करने के लिए, मतलब पाउडर बनाने के लिए एक बाउल मिल में भेजते हैं। ये बाउल मिल में ये जो कोयला होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। जितना पतला पाउडर हम लोग लगाते हैं चेहरे पे ना, उस तरह से ये पाउडर को पीस के एकदम आटा बना देता है, ताकि पूरा कंप्लीट जल जाए। अंदर उसके जो ऐश यानी राख है वो बहुत ही कम बने। तो आप सोचिए किसी भी पावर प्लांट का सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करता है ना, तो 50% एरिया तो कोल यार्ड ही लेके चला जाता है। सोचिए एक ट्रेन को ले आने का जगह बनाना रहता है पूरा स्टेशन की तरह, वहां ट्रेन आएगी, फिर उसको खाली करना है, फिर सोचिए 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने के लिए जगह बनाना है, फिर उसके लिए कन्वेयर बनाना है। तो ज्यादातर एरिया पावर प्लांट का, बिजली घर का, वो उसका अप्रोक्स 50% एरिया लेके चला जाता है आपका केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट।